I think we are live on YouTube. So I'm going to start our session now. Let me share my screen. And then you have to confirm with me that ये मेरी screen show हो रही है या नहीं. अगर आप में से कोई मुझे confirm कर दे तो it would be awesome. जी, मेरी screen clearly show हो रही है आपको? जी हो रही है। All right, sure. Thank you. Thank you. अच्छा, मैं एक काम करता हूँ. मैं यहाँ पर सर थोड़ा वेट करें, नेट स्लो है। अच्छा, मैं यहाँ पर किसी को एडमिन बना देता हूँ. हमारे पास यहाँ पे अरीबा इरफान है. मैं अरीबा इरफान को प्रमोट कर देता हूँ एडमिन पर. अगर बल्कि काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा. चलें, हम कुछ इंतज़ार कर लेते हैं. जस्ट 2 मिनट्स, 6:08 पर इंशाल्लाह हम अपने सेशन को शुरू करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स रह गए वो भी ज्वाइन कर लें सेशन. एंड देन इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू. बाय द वे, वी आर लाइव ऑन यूट्यूब. सो जी, जवेरिया सफ़र. जी जवेरिया, you can ask your question. All right, guys, assalamu alaikum. I am Asharif Ali. Many of you know me कि मैं Monday to 5 के सेशन को लीड करता हूँ. So now today we have an online session, and here we are going to cover project, so that कि क्लास में हम जिन भी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं उनके साथ सिंक किया जा सके. आई मीन दो कि मोस्टली क्या हो रहा है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, और वो मुझे क्लास में कह रहे थे कि सर वी नो अ लॉट ऑफ पाइथन, वी शुड डू अ प्रोजेक्ट. सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऑनलाइन सेशन रखा जाए वेयर वी विल डू द प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, सो दैट जिनके पास एक्सपर्टीज नहीं है वो भी इसको सही तरीके से कर लें. अच्छा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है. अगर आप में से कोई कंफर्म कर दे देन इट वुड बी ऑसम. जी सर, शो हो रही है. ऑलराइट, परफेक्ट. थैंक यू. अच्छा जी, तो चलें शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को. मंडे 2 to 5 Quarter 3 प्रोजेक्ट विद लर्निंग. अच्छा जी, तो आज जो है वो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक गेम बनाने वाले हैं जिसका नाम होगा नंबर गेसिंग गेम.
सो नंबर गेसिंग गेम आप लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी बनाई थी फॉर द CLI पर्पसेस, सो डैट के आपकी लॉजिक बिल्डिंग बेहतर हो सके। सो आई हैव समथिंग इन माइंड, वो यही है कि हम जो है वो एक गेम बनाए विच वुड बी नंबर गेसिंग गेम। तो नंबर गेसिंग गेम, ठीक है। तो नंबर गेसिंग गेम जो है वो हम किसके अंदर बनाने वाले हैं? हम बनाने वाले हैं पाइथन के अंदर। पाइथन नंबर गेसिंग गेम। तो चलें, सबसे पहले जो है वो हम क्या करते हैं, एक IDE खोल लेते हैं। आपको मेरी IDE शो अप हो रही होगी, दिस इज कर्सर। मार्केट में काफी मशहूर है, इसका काफी नाम है एंड मोस्टली आप लोगों को इसके बारे में इल्म होगा। अगर नहीं है तो आप सिंपल एज दैट cursor.com के ऊपर चले जाएं और यहाँ पर जाकर इस IDE को इंस्टॉल कर लें, जस्ट बिकॉज ये एक ये पावर्ड IDE है विद अ लॉट ऑफ ग्रेट फीचर्स। सो आई थिंक ये इसके इस्तेमाल से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। अब ये 14 दिनों का फ्री ट्रायल देते हैं, आप उस फ्री ट्रायल के अंदर बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो चलें, ये जो है वो एक गिटहब रिपॉजिटरी है which I have cloned on my computer, जिसके बारे में आपको भी इल्म होगा। And here I am talking about the following one. Which one is it? This one. Quarter 3 GIAIC Monday. इसके बारे में मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि भाई हम इस रिपॉजिटरी के अंदर जितनी भी क्लासेस की असाइनमेंट्स होंगी, कोड्स होंगे या फिर प्रोजेक्ट्स होंगे, उसको एक ही जगह पर रखेंगे ताकि सब लोग सिंक में रह सकें। सो आज जो है वो हम इस प्रोजेक्ट्स वाले फोल्डर के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे विच वुड बी नंबर गेसिंग है। तो चलो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम रखते हैं नंबर गेसिंग है। नंबर गेसिंग है, ठीक है। एंड देन इस फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे, एज एवरीबडी नो के पाइथन की फाइल होगी, तो हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ main.py, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो अप हो जाएगा एंड हेयर यू हैव टू बेसिकली राइट एन नंबर गेसिंग गेम कोड। सो एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ विच इज दैट कि ज्यादा बेहतर होगा कि हम जो है वो सबसे पहले क्या करें, हम सबसे पहले क्या करें, अपनी लॉजिक बिल्डिंग कर लें ताकि बेसिकली हमें इल्म हो कि हमारी नंबर गेसिंग गेम कैसे काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लॉजिक बिल्डिंग। लॉजिक बिल्डिंग से मेरा यहाँ से मुराद ये है कि बेसिकली हमारी ये गेम किस तरीके से रन करेगी, यूजर क्या पुट करेगा, हमारा सिस्टम क्या आउटपुट देगा और इसका अल्टीमेट मकसद क्या है। ये गेम नाम से ही जो है वो अपने काम को बता रही है, यानी कि नंबर को कैश करने की ये गेम है विच वी आर गोइंग टू बिल्ड विद पाइथन। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि यूजर जो है वो डिफाइन करेगा कोई स्पेसिफिक रेंज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूजर वेरी डिफाइन 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 लोअर एंड अपर नंबर रेंज। इसको रेंज भी मैं कह सकता हूँ और रेंज ही कहते हैं, वही ज्यादा बेहतर रहेगा। भाई फॉर एग्जांपल यूजर आया और यूजर ने बोला कि मैं जो है वो 1 से लेकर 100 तक के दरमियान में से कोई नंबर जनरेट करना चाहता हूँ, या 1 से 100 तक को भी छोड़े हम, 50 से 100 के दरमियान में कोई नंबर जनरेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, मेनली क्या होगा कि जैसे ही हमारा यूजर कोई स्पेसिफिक नंबर सेलेक्ट करेगा, एक रैंडम नंबर जो है वो चूज किया जाएगा इस रेंज के अंदर से सिस्टम की मदद से। यानी क्या करेगा सिस्टम, बेसिकली सिलेक्ट सिलेक्ट अ रैंडम नंबर, ठीक है। सिस्टम जो है वो क्या करेगा, सिस्टम से यहाँ पर मुराद ये है कि कोई हमारे पास स्पेसिफिक रैंडम पैकेज होगा ऑन पाइथन विच विल सिलेक्ट अ नंबर रेंज फ्रॉम 50 to 100। यानी मेरे पास पाइथन के अंदर एक पैकेज है जिसका मैं अक्सर औकात इस्तेमाल करता रहता हूँ टू कैच द टू कैच द व्हाट
टू गेस द बेसिकली नंबर बिटवीन ए स्पेसिफिक रेंज। ठीक है। सो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही सिस्टम जो है वो एक रैंडम नंबर चूज करता है 50 से 100 के दरमियान में, तो यूजर जो है वो गैस करेगा नंबर को, फिर यूजर गैस करेगा नंबर को, यूजर विल गैस द नंबर, यूजर विल गैस द नंबर। ठीक है। अब ये यूजर जो है वो कैसे गैस करेगा नंबर को, वो कुछ ऐसे होगा कि स्पेसिफिकली यहाँ पर चंद एक कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन तो ये होगी कि भाई अगर जो गैस है वो काफी हाई है, तो क्या हो, सिस्टम जो है वो प्रॉम्प्ट करे यूजर को कि वो एक छोटा गैस डालें। सिस्टम विल प्रॉम्प्ट, सिस्टम विल प्रॉम्प्ट prompt the user for lower gas। ठीक है। ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब इसी तरीके से हमारे पास दूसरी कंडीशन भी होगी कि अगर जो है वो गैस हमारे पास लोअर है, तो सिस्टम जो है वो प्रॉम्प्ट करे यूजर को कि आप जो है वो कोई हाई गैस नंबर डालें। अच्छा, ये लो एंड हाई से क्या मुराद है ये मैं आपको बताता चलूं। लोअर गैस से यहाँ पर मुराद है कि एक फॉर एग्जांपल यूजर ने नंबर सेलेक्ट करा 55। ठीक है। तो जैसे ही जो है वो सिस्टम नंबर को जनरेट कर रहा है 55 से 50 के दरम्यान में, तो अगर यूजर का गैस जो है वो 54 होता है, तो सिस्टम जो है वो यूजर को वापस प्रॉम्प्ट करे, यानी एक किस्म का लूप चले। इस लूप के अंदर सिस्टम जो है वो यूजर को ये डिफाइन करे कि आपने जो है वो गलत नंबर सिलेक्ट करा है, आपको एक और नंबर सिलेक्ट करना है विच वुड बी हायर देन योर करंट नंबर। फॉर एग्जांपल यूजर ने 54 सिलेक्ट किया और एक्चुअल नंबर 55 था, तो क्या होगा, यूजर को प्रॉम्प्ट दिया जाएगा बाय द सिस्टम कि आप जो है वो 55 नंबर सेलेक्ट करना है। अब इसी तरीके से अगर जो है वो मेरा प्रॉम्प्ट हायर हुआ, तो क्या होगा कि यूजर जो है, जो सिस्टम है वो यूजर को कहेगा कि आप जो है वो कोई छोटा नंबर गैस करें। फॉर एग्जांपल एक नंबर हमने सेलेक्ट किया 55 से 60 के दरमियान। ठीक है। और यूजर ने नंबर सेलेक्ट किया 58 और हमारा एक्चुअल नंबर था 57। तो सिस्टम जो है वो यूजर को बोलेगा कि भाई आपने एक ऐसा नंबर चूज किया है विच इज हायर देन योर करंट एक्चुअल नंबर, तो आप जो है वो नंबर को डिक्रीज कर दो सो डैट कि आप इस गेम को विन कर सको, समथिंग लाइक सो। ठीक है। तो अब चलें, इसको जो है वो हम थोड़ा सा, अगर जो, हाँ, लास्ट के अंदर क्या होगा स्पेसिफिकली, लास्ट के अंदर एक चीज देखी जाएगी कि अगर जो है वो गैस करेक्ट है, तो क्या करो, तो यूजर जो है वो विन हो जाएगा, सिंपल रहता है। ठीक है। और कंसोल के ऊपर कोई ना कोई यूजर को आउटपुट नजर आ जाएगा कि भाई आपका जो है वो जो भी आपने स्पेसिफिक कोड किया है, वो आपके जो भी स्पेसिफिक रेंज आपने डिफाइन की थी, उसी के अंदर से आपने नंबर को करेक्टली सिलेक्ट कर लिया एंड यू हैव सक्सेसफुली विन द गेम। इसके अंदर चंद एक स्पेसिफिक लॉजिक्स हैं, चंद एक स्पेसिफिक चीजें हैं जिसको आपने हमेशा जहन में रखना है। अब जब वो हम कोड करेंगे तो आपको शायद ज्यादा बेहतर अंदाज से चीजें समझ में आएंगी, बट आई होप कि आपको जो है वो ये आपका लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि हम इस गेम के अंदर क्या करने वाले हैं। तो चले, इसको हम कोड कर लेते हैं पाइथन के अंदर, उससे जो है वो चीजें कुछ ज्यादा आसान हो जाएंगी आपके लिए। अच्छा जी, चलें, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करूंगा विच वुड बी द रैंडम। ठीक है। ये जो रैंडम मॉड्यूल है ये क्या करता है, ये रैंडम नंबर जनरेट करता है और रैंडम नंबर्स को सिलेक्ट करने में हमारी मदद करता है, सिंपल एज दैट। ठीक है। तो इसे आपने हमेशा ध्यान में रखना है, हम इसका अक्सर औकात इस्तेमाल कर रहे होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि वेलकम टू द गेम। ठीक है। दिस इज अ नंबर गेसिंग गेम, दिस इज अ नंबर गेसिंग गेम। ठीक है। और हम एक और चीज भी कर सकते हैं, हम जो है वो
चांसेस भी दे सकते हैं यूज़र को, तो शायद जो है वो चीज़ें कुछ ज़्यादा बेहतर हो जाए। लाइक हम जो है वो यूज़र को चांस देंगे कि भाई यूज़र ओनली हैव यूज़र ओनली हैव 5 चांसेस, ठीक है, नंबर को सिलेक्ट करने के, टू सिलेक्ट अ नंबर, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्पेसिफिकली यहाँ पर भी कमेंट्स के अंदर बता देते हैं। अच्छा, हम जो है वो जब प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर हम जो है वो स्लैश और एन का इस्तेमाल करेंगे फॉर ब्रेकिंग द लाइन, ठीक है। स्लैश और एन ये एक कीवर्ड है विच हेल्प यू टू ब्रेक योर स्पेसिफिक कमेंट। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई यू गॉट 5 अटेम्प्ट्स, ठीक है, टू गैस द नंबर, टू गैस द नंबर बिटवीन 50 and 100, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर लास्ट में मैं लिख देता हूँ लेट्स स्टार्ट द गेम, लेट्स स्टार्ट द गेम। अच्छा जी, तो स्पेसिफिकली सबसे पहले तो हमें जो है वो चांसेस का एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर हमने ये बताना है कि यूजर के पास टोटल कितने चांस हैं, ठीक है, यानी कितनी मर्तबा जो है वो यूजर सिलेक्ट कर सकता है नंबर्स को। तो यहाँ पर सिंपल एज दैट मैं क्या करूँगा, चांसेस नाम का एक वेरिएबल बना लूंगा, ठीक है, और इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर दूंगा 5, ठीक है। अब मैं इसकी टाइप भी डिक्लेयर कर सकता हूँ यहाँ पर, सिंपल एज दैट इंटीजर, बट अगर करनी हो तो आप कर लें, नहीं करनी तो ना करें। फॉर नाउ आई विल कीप इट वेरी सिंपल सो दैट यू डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन दैट। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो है वो एक और वेरिएबल बनेगा गैस काउंटर के नाम से, ठीक है। अब ये वेरिएबल क्या करेगा स्पेसिफिकली, इसकी जो हम वैल्यू असाइन करेंगे वो करेंगे 0 से। मतलब गैस काउंटर से मुराद ये है कि हमने इस चीज को ध्यान में रखना है ना कि यूजर सिर्फ और सिर्फ 5 ही मर्तबा गैस कर सके बिटवीन अ स्पेसिफिक रेंज। तो हमने जाहिर सी बात है यूजर को लूप में रखना होगा और लूप को इंक्रीज करना होगा 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4, 4 से 5 अनटिल यूजर सर आपने मैक्सिमम। बिटवीन 15 के बाद क्या लिखा है, नजर नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, अपने बिटवीन 15 जो नहीं लिखा है फ्रेंड में, वो नजर ही नहीं आ नजर नहीं आ रहा उसके बाद। अह, पहले मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। लेट मी सी अगेन। अब आपको नजर आ रहा है? यस सर, सही है। आ रहा है, ऑलराइट, साउंड अमेजिंग। अच्छा जी, हम जो है, अच्छा आप जो है वो अपने माइक अगर ऑफ कर लें तो अच्छा होगा काफी। किसका माइक खुला हुआ है? would be awesome if you close your mics. अच्छा जी, तो यहाँ पर सिंपल एज दैट हमने एक वेरिएबल बनाया है गैस काउंटर का, और मैंने आपको इसका मकसद भी बता दिया। अब जो है वो हमने एक लूप बनाना है जो क्या करेगा, जो कि कोई स्पेसिफिक अब क्या करेगा, स्पेसिफिकली नंबर को गैस करने में हमारी मदद करेगा। तो यहाँ पर जो है वो हम एक वेरिएबल भी बना लेते हैं टू जनरेट अ स्पेसिफिक नंबर, तो नंबर टू गैस। अच्छा, ये वेरिएबल क्या करेगा, ये स्पेसिफिकली रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल करेगा, और इसके अंदर एक हमारे पास मेथड होता है रैंड रेंज के नाम से ना। अच्छा, रैंड रेंज का मतलब ये है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आप जो है वो नंबर जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिक्लेयर करूंगा कि भाई 50 से लेकर 100 के दरम्यान तक, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी डिफाइन किया, 50 से लेकर 100 के दरम्यान तक। अच्छा जी, तो इसी तरीके से हम जो है वो एक वाइल लूप बनाएंगे, ठीक है। और ये वाइल लूप क्या करेगा, इस वाइल लूप के अंदर हम सबसे पहले तो गैस काउंटर को देंगे। कह रहे हैं कि अगर जो है वो गैस काउंटर की वैल्यू चांसेस से कम है, यानी कि अभी तक यूजर ने गैस करना शुरू नहीं किया, ये उसकी फर्स्ट वैल्यू है, यानी फर्स्ट यूजर का अटेम्प्ट है, तो क्या करो, फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पर
ठीक है, कॉलन लगा देता हूँ और कॉलन के बाद सिंपल एज दैट यहाँ पर मैं गैस काउंटर नाम का एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देता हूँ, जो मैंने ऊपर इनिशियलाइज किया था ताकि मैं इसकी वैल्यू को सिंपल एज दैट इंक्रीज कर सकूँ एक के साथ। अच्छा, आप जो है वो इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप सिंपल एज दैट गैस काउंटर और ये +1, ये भी एक स्पेसिफिक तरीके का है, दोनों काम एक ही करना है, तो हम इसको जो है वो सिंपल ही रखेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। गैस काउंटर, और गैस काउंटर के बाद हम जो है वो इसको इनिशियलाइज कर देंगे एक के साथ वैल्यू, यानी अगर यूजर ने इनिशियलाइज नहीं किया, इट्स द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो यूजर से हम जो है वो गैस लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, एक और वेरिएबल बनाऊंगा माई गैस के नाम से, और इट वुड बी इंटीजर, ये एक इंटीजर होगा, ठीक है, जिसके अंदर हम एक मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं, इनपुट मेथड। अच्छा, इस इनपुट मेथड को ना अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि हम अक्सर औकात इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगर आप लोगों ने नोड जेएस थोड़ी बहुत एक्सप्लोर करी है, तो नोड जेएस के अंदर हमारे पास कोई स्पेसिफिक मेथड होता था जिसका STDIN नाम का शायद कोई स्पेसिफिक मेथड था, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम यूजर से इनपुट लेते थे। पाइथन के अंदर अगर आप कमांड लाइन इंटरफेस से कोई स्पेसिफिकली यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हो, तो आप इनपुट के मेथड की मदद से लोगे। सिंपल एज दैट, आपने इनपुट का मेथड डिफाइन करना है, और इसके अंदर जो है वो आपने कोई स्पेसिफिक वैल्यू राइट डाउन कर लें। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई प्लीज एंटर योर गैस, आप जो है वो अपना गैस हमें बता दें, ठीक है, जो भी आप गैस कर रहे हैं नंबर को, ठीक है। अब यहाँ पर चंद स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिसको हमें राइट डाउन करना है, सो डैट कि चीज़ें जो है वो बेहतर अंदाज से चल सकें। अच्छा, यहाँ पर हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे इफ अगर माई गैस, ये जो मेरा गैस नाम का वेरिएबल मैंने ऊपर बनाया है, ये वाला, दिस वन, अगर इसकी वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू का मतलब ये है कि अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर हो, नंबर टू गैस के बराबर हो। अच्छा, नंबर टू गैस क्या है? नंबर टू गैस हमारे पास एक वेरिएबल है जो एक रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहा है 50 से 100 के दरमियान में, ठीक है। मैं इसको सिर्फ 100 भी रख सकता था, बट अभी के लिए मैंने इसको 50 से 100 रखा है, ताकि चीजें थोड़ी कौन साइज हो, ठीक है। नंबर टू गैस लिखा है जी, और चांस लिखा है, गैस काउंटर लिखा है, इसके अंदर मैंने अपने VS कोड में लिखा है, तो इसके अंदर तो एरर आ रहा है। अभी हम लेकर चल रहे हैं ना, तो अब जब इसको मुकम्मल करेंगे तो आई होप कि आपका वो एरर चला जाए, विल सी दैट। चलें, अच्छा जी, सो स्पेसिफिकली हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं राउंड ब्रैकेट्स की तरह, जो हम कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते थे उसके बरक्स यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉलन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम स्पेसिफिकली कमेंट देंगे यूजर को, यानी प्रिंट करेंगे एफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए। अब एफ स्टेटमेंट भी वैसे ही है कि आप जो है वो डायनामिक वैल्यूज देना चाह रहे हो यूजर से, तो जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर हम बैकटिक्स का इस्तेमाल करते थे, पाइथन के अंदर हमारे पास क्या है, एफ स्टेटमेंट है। अच्छा, अजान हो रही है मेरी तरफ में, तो मैं 2 मिनट के लिए पॉज कर लेता हूँ।
अच्छा जी, चलें कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो है वो एक प्रिंट स्टेटमेंट बनाई है, और इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम एक सिंपल मैसेज डिक्लेयर करेंगे कि अगर यूजर का जो गैस है वो हमारे गैस से मिलता है, यानी सिस्टम की गैस से मिलता है, तो क्या करो, द नंबर इज स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। स्क्रीन शो नहीं हो रही, लेट मी सी के आप, नहीं मेरे पास तो स्क्रीन शो हो रही है। कोई और कंफर्म करेगा कि स्क्रीन शो हो रही है? हो रही है स्क्रीन शो। हो रही है सर, स्क्रीन शो हो रही है। ऑल राइट, थैंक यू। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल एज दैट कि अगर जो मेरा नंबर है वो गैस फ्लो नंबर है, यानी गैस फ्लो नंबर कौन सा वाला था, गैस फ्लो नंबर वो था जो कि सिस्टम ने हमें जनरेट कर दिया था, सिंपल एज दैट, एंड यू फाउंड इट राइट, ठीक है, एंड यू फाउंड इट राइट, ठीक है, एंड यू फाउंड इट राइट इन द इन द गैस काउंटर अटेम्प्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल एज दैट क्या कहना चाह रहे हैं यूजर को। अच्छा, अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, तो मैं इसको बहुत बहुत आसान वर्ड्स के अंदर कुछ देर बाद सिंप्लीफाई करूंगा। सो इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड कि हम बेसिकली इस गेम के अंदर किस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। आपने हॉनेस्टली यही सीख लिया ना, आपके लिए बहुत इनफ हो जाएगा, क्योंकि जनरली कैसे भी स्टूडेंट्स हैं जो चाह रहे थे कि हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए आगे चलें। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर मैं एक, हमारे पास पाइथन के अंदर कीवर्ड है ब्रेक, इसका इस्तेमाल करते हुए क्या करूंगा, अपनी स्टेटमेंट को ब्रेक कर दूंगा। यानी कि अगर यूजर ने सही नंबर फाउंड कर लिया 50 से 100 के दरमियान में, तो क्या हो, ये स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाए और हमें कंसोल के ऊपर आउटपुट नजर आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मैं एल्स इफ, अगर आप लोग टाइप स्क्रिप्ट से आ रहे हैं तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम एल्स कंडीशन किस तरीके से लिख देते हैं या फिर एल्स इफ किस तरीके से लिख देते हैं, हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं एल्स इफ। बट पाइथन के अंदर एल्स इफ को लिखने का तरीकेकार ये है कि हम सिंपल एज दैट लिखेंगे ELIF, यानी एल्स इफ, बहुत शॉर्टकट है, मतलब शॉर्ट वे के अंदर हम पाइथन में चीजों को डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, हम कहेंगे कि भाई जो भी गैस काउंटर है, यानी अगर यूजर जो है वो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है, सेकंड टाइम ट्राई कर रहा है, फोर्थ टाइम ट्राई कर रहा है, अगर वो ग्रेटर देन हो या बराबर हो चांसेस से, ठीक है। और यहाँ पर हम एंड के कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे दो कंडीशंस को मिलाने के लिए। अच्छा, एंड का कीवर्ड क्या करता है, एंड का कीवर्ड ये करता है कि अगर हमारे पास दो कंडीशंस हैं, दो में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो गई ना, तो ये पूरी की पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई जो मेरा गैस है उसकी जो वैल्यू है वो नंबर गैस के बराबर नहीं है, तो क्या करो, यूजर को बता दो वाई द एफ स्ट्रिंग के कुछ इस तरीके से, एफ एंड देन फिर क्वोटेशन मार्क्स। अच्छा, oops सॉरी, oops sorry, द नंबर इज नंबर टू गैस, जो नंबर था वो नंबर टू गैस के बराबर है, ठीक है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, सिंपल एज दैट। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो हम इसी तरीके से एक और कंडीशन भी लगाएंगे, वाई द एल्स इफ एज वेल, ठीक है, एल्स इफ का ही इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, पाइथन के अंदर जो है ना वो आपको बड़े ध्यान से चीज़ों को डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ना। अच्छा, अगर जो है वो मेरा गैस लेस देन हो, ठीक है, पहले तो ग्रेटर देन हमने कहा था ना, अगर लेस देन हो जो भी मैंने नंबर गैस किया है उसके, तो यहाँ पर सिंपल एज दैट मैं बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा, योर गैस इज योर गैस इज वेरी लो, योर गैस इज वेरी लो, ठीक है, कहा गया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर सिंपल एज दैट मैं क्या करने वाला हूँ, मैं
सर ये आजान भी हो रही है हो- हमारे पास। सर आजान हो आ, रही है। आप जो कुछ है और वो ब्रेक ले सकते हैं। आ, अच्छा आप ब्रेक ले लें, क्योंकि मैंने अजान का एहतराम कर लिया है। फ्यू मिनट्स। सो आप फिर देख लीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर भी लाइव है ना। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर मैंने लेस देन की कंडीशन भी लगा दी, और अब जो है वो मैं ग्रेटर देन की भी लगा देता हूँ। नंबर टू गैस, अगर सर स्लो नम, लेके चल रहे हैं, बहुत तेज हो रहा है। तेज हो रहा है ये। चले मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा सर और। इसकी रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी ना बाद में? जी जी, यूट्यूब के ऊपर ये लाइव है, आप जाकर देख सकते हैं यूट्यूब से ना। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। अच्छा जी, ओके सर, थैंक्स उसके सर। बाद सर इसका कोई लिंक अच्छा होगा या आप कैसे देखेंगे? अ, अच्छा, पहले हम कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद मुझे सिंपल एज दैट यहाँ पर पुट करनी है एक और कंडीशन, एल्स इफ की। और इस कंडीशन के अंदर मैं क्या कहूँगा कि अगर मेरा गैस ग्रेटर देन हो किससे, नंबर टू गैस से, तो क्या हो, सिंपल एज दैट हम प्रिंट करवा दें कंसोल के ऊपर, योर गैस इज वेरी हाई, योर गैस इज वेरी हाई। ठीक है, ट्राई अगेन। और लास्ट के में हम क्या करने वाले हैं कि हम जो है वो यूजर को बता रहे हैं कि भाई या तो आपका गैस बहुत ज्यादा है, मतलब आपका गैस जो है वो काफी हाई है, या फिर काफी लो है। अच्छा जी, अब जो है वो हम एक काम करते हैं, इस पूरे के पूरे कोड को यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आ जाते हैं, तो पेस्ट करते हैं। अच्छा, ये काफी हेक्टिक होता है। चलें एक काम करते हैं, मैं आपको यहीं से डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा जी, समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हमने सबसे पहले तो देख लेते हैं हमारी गेम का लॉजिक। गेम के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास यूजर आएगा। ठीक है, यूजर आकर कैसे कहेगा, यूजर जो है वो, बल्कि यूजर के आने से पहले हमारे पास स्पेसिफिक एक वेरिएबल है नंबर टू गैस नाम का। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर हम एक मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है रैंडम। ठीक है, एक मॉड्यूल है। ठीक है, ये आपको इंस्टॉल नहीं करना, ये आपके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होता है जब आप पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है रैंड रेंज नाम का, यानी कि रैंडम रेंज। रैंड रेंज का मतलब है रैंडम रेंज। यहाँ पर आपने जो है वो रेंज डिफाइन करनी है जिसके अंदर आपका सिस्टम जो है वो नंबर को जनरेट करेगा। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन करेगा भाई 50 से लेकर 100 के दरमियान में क्या हो, 50 से लेकर 100 के दरमियान में स्पेसिफिकली कोई नंबर जनरेट हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है चांसेस। चांसेस जो है वो ये यूजर के लिए है कि यूजर कितनी मर्तबा अटेम्प्ट कर सकता है, यानी कितनी मर्तबा एक नंबर को गैस कर सकता है। तो यहाँ पर सिंपल एज दैट मैंने इसको स्टैटिकली भी बताया हुआ है, हम इसको डायनामिक भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम इसको स्टैटिक ही रखते हैं। ठीक है, 5 मर्तबा यूजर जो है वो क्या कर सकता है, गैस कर सकता है नंबर को। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान में रखिएगा, हम बहुत स्लो स्लो जा रहे हैं। हमारे पास सिंपल एज दैट एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर हम रैंडम के मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। रैंडम का मॉड्यूल हमें बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है, मेथड्स प्रोवाइड करता है। एक हमारे पास इसमें काफी यूज होने वाला मेथड है रैंडम रेंज के नाम का, जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली कोई स्पेसिफिक रेंज डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास पैरामीटर है इसका, और इसके पैरामीटर में हमने दो वैल्यूज डिफाइन करी 50 से 100 तक। उसके बाद ये चांसेस हैं यूजर के, और उसके बाद जो है वो गैस का काउंटर है। यानी यूजर को जैसे हमने बताया कि हम 5 मरतबा ट्राई दे रहे हैं, अब हम बेसिकली खुद कैसे ट्रैक करेंगे कि यूजर ने कितनी मरतबा अटेम्प्ट कर लिया है नंबर को गैस करने के बाद। तो सिंपल एज दैट यहाँ पर हम इस वेरिएबल के अंदर हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं वैल्यू 0, सो डैट कि ये बिल्कुल शुरू से शुरू हो। और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एक वाइल लूप बना रहे हैं। ठीक है, वाइल लूप क्या करने वाला है, वाइल लूप बेसिकली आइटरेट करेगा आपकी पूरी की पूरी कंडीशन को। किस काम के लिए, इन 3 कामों के लिए।
यानी यूजर तो हमारे पास सिस्टम एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सिंपल एज दैट एक वेरिएबल है विच डिफाइन के यूजर कितनी मर्तबा नंबर को गैस कर सकता है। और हमारे पास ये तीसरा वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, जो ये डिफाइन कर रहा है कि यूजर बेसिकली कहाँ से शुरू करने वाला है और उसके बाद फिर कहाँ तक लेकर जाएगा। मतलब 0 से शुरू होगा और ये सिर्फ 5 अटेम्प्ट ही कर सकता है, तो 5 तक ही हम यूजर को अलाउ करेंगे, उसके बाद यूजर को इजाजत नहीं देंगे बढ़ने की आगे। तो हमने यहाँ पर एक वाइल लूप बनाया। वाइल लूप के अंदर हमने सिंपल एज दैट क्या करा, सबसे पहले हमने एक छोटी सी कंडीशन डिफाइन करी, ठीक है। कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जो गैस काउंटर है, अगर गैस काउंटर की वैल्यू 5 से नीचे हो तो क्या करो। यानी यहाँ पर मैंने ये बताया था कि गैस काउंटर की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। हम इसको 1 भी कर सकते हैं, हम इसको 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 तक हम इसको 4 तक लेकर जा सकते हैं। जैसे ही 5 तक ये गया तो कहानी बराबर हो गई। अगर 30 मरतबा यूजर ने अटेम्प्ट किया तो कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और यूजर को आउटपुट में एक मैसेज नजर आएगा कि भाई आप जो है वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल ऐसा है इसको 0 से शुरू करने वाले हैं। तो यानी हम इस वाइल लूप के अंदर ये बताना चाह रहे हैं कि हम यूजर को 5 मरतबा इजाजत देंगे कि वो हमारी गेम को रन कर सके। अच्छा, इसके अंदर हम सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं इसको देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम हमने एक वेरिएबल बनाया है गैस काउंटर का। अच्छा, ये जो गैस काउंटर का वेरिएबल है ये वही वेरिएबल है जिसको हम ऊपर बना रहे थे। आप इसको ये समझें कि ये जो है ना वो एक किस्म का लेट है। जैसे लेट को हम टाइप स्क्रिप्ट में इस्तेमाल करते थे, लेट की वैल्यूज को हम तब्दील कर लेते थे। इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जो हमने वेरिएबल बनाया है उसकी वैल्यू को हम एक के साथ बढ़ा रहे हैं। और कंडीशन यहाँ पर क्या है, कंडीशन यहाँ पर सिंपल एज दैट ये है, ठीक है। यानी इस गैस काउंटर की वैल्यू को 0 से बढ़ाकर क्या कर दो, 1 कर दो, इसका ये मतलब है, सिंपल एज दैट। अच्छा, उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया है माई गैस नाम का। और इस वेरिएबल के अंदर जो मैंने वैल्यू डिक्लेयर की है वो मैंने एक इनपुट के फंक्शन की मदद से की है। अब ये इनपुट का फंक्शन क्या करता है, ये टर्मिनल में से यूजर से आउटपुट लेता है। मतलब कोई ना कोई स्पेसिफिक इनपुट लेगा और उसके बाद जो है वो हमें मदद करेगा कि हम उसके ऊपर चंद कंडीशंस लगाएं और यूजर को आउटपुट शो अप करें। तो इनपुट लेने के लिए इनपुट के मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अंदर हमने एक छोटा सा मैसेज भी दिया है, प्लीज एंटर योर गैस, ठीक है। आप जो है वो अपना गैस डिफाइन करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि अगर जो मेरा गैस है, यानी मेरे गैस के अंदर तो वो वैल्यू है ना जो मैंने यूजर से ली है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, उसकी वैल्यू उस नंबर के बराबर हो जाती है। किस नंबर के बराबर हो जाती है, जो हमें इस मेथड ने जनरेट किया था, कर दिया था। तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं विच इज सिमिलर टू बैकटिक इन पाइथन, ठीक है। ये जो नंबर है, यानी नंबर कौन सा है, जो करेक्ट नंबर है जो कि इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कह देते हैं कि अच्छा, हम इसको जो है ना वो हटा भी सकते हैं और हम यहाँ पर सिंपल एज दैट ये भी बता सकते हैं। हम इस मॉडल का इस्तेमाल ना भी करें तो कोई स्पेसिफिक मसला नहीं है, बट मॉडल का इस्तेमाल कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, इसकी अगर वैल्यू जो है वो 100 के बराबर होती है तो क्या करो, तो आप जो है वो यूजर को शो अप करवाओ कि आपने सही नंबर फाउंड कर लिया है। और कौन से अटेम्प्ट के अंदर आपने इस नंबर को गैस किया है, आपका यूजर का अटेम्प्ट जो है वो कौन सा था, वो था फर्स्ट ट्राई के अंदर ही यूजर ने नंबर को गैस कर लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो आप जो है वो कंडीशंस को ब्रेक कर दो और आगे चलते जाओ। अच्छा, हम यहाँ पर मॉड्यूल का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, उसके बाद अगर यूजर ने सही नंबर फर्स्ट या अटेम्प्ट के अंदर शो अप करवा लिया तो हमें जो है वो कुछ इस तरीके से आउटपुट शो अप हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर क्या हो कि ये जो गैस काउंटर है इसकी वैल्यू अगर चांसेस से ज्यादा हो जाए, चांसेस कितने, 5, अगर 5 बारी से ज्यादा यूजर ने अटेम्प्ट कर लिया और जो गैस था, यानी जो गैस नंबर हमने गैस करना था ये वाला, ठीक है, इसकी करेक्ट वैल्यू हमारे पास गैस नहीं हुई, तो यूजर को आप बताओ कि भाई आप जो है वो कुछ गलती कर रहे हैं और आपने नंबर को सही तरीके से गैस नहीं किया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। उसके बाद हमने आगे 2 सिंपल कंडीशंस डिफाइन किए हैं। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ कि भाई जो मेरा गैस है, जो बेसिकली 2 कंडीशंस हैं
पहली कंडीशन क्या कह रही है कि अगर यूजर का गैस हाई हो तो यूजर को डिफाइन करो कि आपका जो गैस नंबर है वो काफी हाई है, अगर लो हो तो यूजर को सिंपल एज ये बता दो। चलें अब एक काम करते हैं, इसको हम चलाकर देखते हैं कि क्या सीन है। अच्छा, सिंपल एज दैट मैं क्या करूंगा, मैं अपना ये जो प्रोजेक्ट है इसको टर्मिनल में खोल लूंगा। ठीक है, मैंने सिंपल एज दैट ये फोल्डर है, इसके ऊपर क्लिक किया है, उसके बाद ये ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल के बटन पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक टर्मिनल खुलकर आ जाएगा। मेरे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है, तो पाइथन डैश डैश वर्जन ये देख लें, मेरे पास पाइथन का 3.11.9 वर्जन इंस्टॉल हुआ है। अच्छा, सर उसके बाद है जी सर आपकी नोटिफिकेशन अ, क्या कह रहे हैं? हेलो, आर यू हेयरिंग मी? अच्छा, चले कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर सिंपल एज दैट हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पाइथन, और पाइथन के बाद हम जो है वो अपनी फाइल का नाम लिख देंगे main.py। ठीक है, यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है कि आपके पास 5 अटेम्प्ट है, आपने एक नंबर गैस करना है 50 से 100 के दरमियान। तो चले गेम को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एक नंबर गैस करता हूँ 60। सर मेरे पास आपका गैस एरर आ रहा काफी है। लो है। ठीक है, और अगर मैं गैस करता हूँ 70 तो फिर भी गलत है। मेरा गैस काफी हाई है, मतलब जो एक्चुअल गैस है वो 60 से 70 के दरमियान में। तो 60 से 70 के दरमियान में है, तो मेरे पास चांसेस 3 रह गए हैं बाकी। तो मैं यहाँ पर गैस करता हूँ 65। आपका गैस फिर से काफी लो है। अच्छा, लो है, मेरा गैस काफी लो है, यानी ये जो है वो 65 से ऊपर होगा नंबर। ठीक है, मेरे पास चांसेस रह गए बाकी 2। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 67। मेरा गैस काफी हाई है, तो मुझे जो है वो नंबर मिल गया फाइनली, नंबर 66 होना चाहिए। अल्लाह करे 66 हो करेक्ट, और हमने 5वें अटेम्प्ट के अंदर बेसिकली 66 नंबर को फाइंड कर लिया। सो बेसिकली वी सक्सेसफुली विन द गेम। So this is the logic that we have correctly defined in the that we have correctly defined here. So I think this is what we have to do. अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें, ज्यादा कुछ ना हो, अभी हमने बहुत कुछ करना बाकी है। सर सर मेरे पास अच्छा एरर आ रहा है। है जी, एरर किसका आ रहा था? सर मेरा एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक का। एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक। अच्छा, आपने आइडेंटिटेशन का, मुझे लग रहा है कोई एरर आ रहा है ये। आइडेंटिटेशन का एरर, आइडेंटिटेशन क्या होती है पाइथन के अंदर, कि हम जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करते, हम स्पेसेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सही तरीके से कोड को पुट कर सकें। तो आई डू थिंक कि मे बी ये इशू हो। अच्छा, किसी और का कोई और क्वेश्चन? वो जी सर टर्मिनल में कैसे चलाया था? टर्मिनल में क्या कह रही है? टर्मिनल में कैसे रन किया था? कहाँ से जाके रन करना है? अच्छा, कहाँ से जाके रन करना है? आपने सिंपल एज दैट यहाँ पर सबसे पहले फोल्डर के अंदर आ जाना है। उस फोल्डर के अंदर जहाँ पर आपकी main.py की फाइल है, तो हमारे पास main.py की फाइल कहाँ पर पड़ी हुई है, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के फोल्डर के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया नंबर गैसिंग गेम, और उसके अंदर main.py की फाइल पड़ी हुई है। तो यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपल एज दैट कमांड रन करनी है पाइथन, पाइथन के बाद फाइल का नाम, पाइथन एंड फाइल का नाम। तो हमारी फाइल का नाम है main.py। हम इसको वापस रन करते हैं। चलें इस बार जो है वो हम गैस करते हैं वापस नंबर 80। ठीक है, मेरा गैस काफी लो है, तो नेक्स्ट हम अटेम्प्ट करेंगे 90। अभी भी मेरा काफी लो है, तो मैं 95 रन करता हूँ। मैंने तीसरे अटेम्प्ट के अंदर गेम को सक्सेसफुली विन कर लिया। अब इसके अंदर मैं अच्छा, मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकता हूँ जी। वो मैंने जो बोला था चांस अंडरलाइन हो रहा है और नंबर टू गैस भी अंडरलाइन हो रहा है, उसका एरर क्यों आ रहा है? आप जो है वो डिस्कॉर्ड के ऊपर ऐसे पूछ ले, तो यहाँ पर कोई ना कोई हमारे पास काबिल तारीफ स्टूडेंट होगा जो आपकी हेल्प जरूर करेगा इंशाल्लाह। सो आप डिस्कॉर्ड के ऊपर अपना एरर शेयर करें ऐसे, और आप में से कोई है तो इनकी हेल्प कर दें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कायनात जी पूछें। आ, कायनात के बाद कोई और? आयशा नासिर जी, आयशा सर अच्छा कोड लगा दें। जी पूछें।
सर ये पूछना था कि मैंने ना 9 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन उसे सबमिट कहाँ पे करवाना है? आपने 9 प्रोजेक्ट्स सबमिट बना लिए हैं जी इन कंप्लीट पाइथन? कर चुकी हूँ मैं जी पाइथन में। माशाल्लाह, साउंड्स अमेजिंग। क्लास में भी तो आप नजर आए, देखें कौन है। अच्छा, सो आपने पाइथन के प्रोजेक्ट कहाँ पर सबमिट करने हैं? अच्छा, ये कौन से प्रोजेक्ट की बात करनी है? ये वो हैं जो सर्दिया ने गिटहब रिपोजिटरी के अंदर दिए हुए थे? जी 9 प्रोजेक्ट्स दिए थे ना, स्ट्रीम लाइट वगैरह के भी हाँ थे हाँ हाँ और ये नंबर गैसिंग वगैरह जो अभी आपने करवाया, हाँ ये सब मैं कर जी। चुकी हूँ। तो ये सबमिशन कहाँ पे अच्छा, आप कर करनी है ये चुके। बता दें। अच्छा, सबमिशन जो है वो सर ज़िया ने यकीनन कोई ना कोई गिटहब रिपोजिटरी की लिंक भी शेयर की होगी, तो उसका इस्तेमाल करते हुए आप सबमिट कर सकती हैं। असल में वो मेरे पास है नहीं लिंक, मैंने आपको डिस्कॉर्ड पे भी मैसेज किया था लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया। आई थिंक आप बिजी होंगे। अ, जी, बिजी पे काफ़ी ज़्यादा हूँ, दैट्स द जी थिंग, बट आई विल लुक एट इट। मैं देखना और उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा श्योर जी, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। उमर, आपका क्वेश्चन। सर उस ये जो बात कर रही हैं आयशा नासिर प्रोजेक्ट की, 9 प्रोजेक्ट, इसकी जी। सबमिशन लिंक में जो स्लॉट्स हैं उनमें जस्ट संडे 7 to 10 का जो है ना स्लॉट शो होता है बस। आई अरे थिंक हाँ वो हाँ, सही से याद आया मुझे। जी ये हाँ, मैंने भी देखा सॉरी, था मैं लेकिन समझ हमारे गया। वाला स्लॉट ही नहीं है उसके अंदर, मेरे पास भी आया था वो लिंक। अच्छा, आप एक काम करें, आप जो है ना वो अच्छा, उसमें रोल नंबर का कोई स्पेसिफिक स्लॉट है क्या? नहीं रोल नंबर का नहीं है। नहीं सर, ये रोल जस्ट नंबर का नहीं ओनली। है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है वो सर को कहकर इसमें जितने भी स्लॉट्स हैं ना वो इन करवा देता हूँ, एंड देन आप सबमिट करवा दीजिएगा। उमर, ओके सर। और किसी जी और का कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो पूछ लें जी। आमना अंसारी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं कह रही थी सर ये प्रिंट एफ जो है वो एफ का जो है उसका इजी मीनिंग में एक्सप्लेन कर दें उसे। किसका एक्सप्लेन कर दूं? जो आपने लिखा था ना पाइथन में प्रिंट एफ। अच्छा, ये प्रिंट एफ है। ये एफ जो है वो क्या है हमारे पास? ये स्पेसिफिकली जिस तरीके से हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जिस तरीके से टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम डायनामिक वैल्यूज लेते थे ना यूजर से, इसी तरीके से हम बेसिकली इस एफ के कीवर्ड का इस्तेमाल अस्सलाम वालेकुम करते सर। हुए हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज लेंगे और वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे कंसोल में। सिंपल है सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा कोड रन ही नहीं हो रहा, कुछ आंसर ही नहीं आ रहा। अच्छा, आप एक काम करें, आप जो है वो डिस्कॉर्ड पर शेयर कर दें, देन वी लुक एट इट। अभी जमात से किसकी नजर दिया। अच्छा जी। जी, आयशा मुगल पूछें सवाल। आई थिंक वी आर डन। और हम जो है वो फिर बकिया सेशंस को लेकर चलेंगे। और मेरे जहन में चंद एक स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाय द व्हाट्सएप चैनल एंड बाय द डिस्कॉर्ड। सर, एक क्वेश्चन है मेरा। मेरा क्वेश्चन था मेरा। सर अब ये हर फ्राइडे को क्लास होगी या थर्सडे को होगी जैसे आपने कहा था? सर मैं कहती कि रमजान की टाइमिंग क्या होगी, और जैसे अगर रमजान में हमें ये वाली क्लास लेनी है फ्राइडे की तो उसकी भी टाइमिंग बता दें। सेशन ऑफ हो गया क्या? गुड।